आज हम लोगों का जो है 8वां टेंस का अंग है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसको देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इफ एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, यदि कोई कार्य अगर पास्ट में शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम्स, और उसके बाद कुछ समय तक चला इन द पास्ट, यानी बीते हुए समय में कुछ समय तक चला, तो उसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात जब कोई कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ और कुछ समय तक चला तो उसे पूर्ण तात्कालिक भूतकाल कहते हैं। अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा अर्थ? पूर्ण तात्कालिक भूतकाल। इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है? वह पास्ट में शुरू होता है, वर्तमान में चल रहा होता है और फिर भविष्य में कुछ समय तक चलने की संभावना होती है, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जब कोई कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और उसी में समाप्त हो गया, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यह इसका सेंस है और वास्तविक जो परिभाषा है यही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ईटीआर, इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा। उसके बाद फिर V4 लगेगा। V4 का मतलब क्रिया में ING। उसके बाद तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे, और उसके बाद फिर फॉर या सिंस का हम लोग प्रयोग करते हैं से के लिए, और उसके बाद फिर जो है टाइम को, समय को हम लोग रख देते हैं। फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है इसको हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे समानता मैं बता देता हूं। फॉर का प्रयोग होता है उस समय को बताने के लिए जिसका नाम न दिया गया हो, और सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है? जिस समय का नाम दिया गया हो। अर्थात अगर दिन की बात हो तो सोमवार मंगलवार नाम दिया गया हो, और फॉर के लिए दिन की बात हो तो एक दिन दो दिन दिया गया हो। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अब देखिए सिग्निफिकेंस, अर्थात पहचान क्या होता है इसका? डिफिनेशन ये हो गया। अब पहचान क्या होता है? तो क्रिया में ता आ रहा था या रहा था, ती रही थी ते रहे थे, अथवा रहा था रही थी रहे थे आता है। उसके बाद फिर और एक इसके साथ जो है निश्चित रूप से समय का बोध कराने का जो है रिलेशन होता है। ऐसा नहीं केवल रहा था रही थी आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। रहा था रही थी आएगा और समय का बोध कराएगा, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे देख लीजिए, वह 10 दिनों से काम करता आ रहा था। रहा था है, लेकिन इसमें जो है 10 दिनों का जो प्रयोग किया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि वह 10 दिनों से काम करता आ रहा था, यानी कि उसके जो वर्क का जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन है। यानी कार्य का जो है ड्यूरेशन जो है वो 10 दिन है, और जो है वो पास्ट में ही काम खत्म हुआ, इसलिए इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे और बनाएंगे इसके अनुसार। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर वह के लिए हम लोग ही लिख दिए। इसके बाद हैड बीन का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग हैड बीन का प्रयोग कर दिए। उसके बाद V4 का प्रयोग किया जाता है, तो पहले इसमें देखना है कि क्रिया क्या है, तो काम करना क्रिया है, तो वर्किंग लिख दिए हम लोग। वर्क V1 है उसमें V4 लगा दिए, वर्किंग हो गया। उसके बाद 10 दिनों से है तो फॉर का हम लोग प्रयोग किए, और 10 डेज 10 दिन, अर्थात जो है ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ, निश्चित समय नहीं हुआ। ये 10 दिन का नाम दिया गया है, किसी दिन का नाम नहीं दिया गया, इसलिए जो है यह ही हैड बीन वर्किंग फॉर 10 डेज, अर्थात वह 10 दिनों से काम करता आ रहा था। अब देखिए दूसरा वाक्य, वे लोग मंगलवार से हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे केवल रहे थे लगा है, ता आ रहा था नहीं लगा है, लेकिन उससे मतलब नहीं,
वो लोग मंगलवार से, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। तो जैसे ही समय का नाम दे दिया गया या समय का बोध करा दिया जाए तो हम लोग जो है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अब देखिए वे लोग मंगलवार से हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, इसलिए मंगलवार से पूजा करना शुरू किए। तो दे हैड बीन वर्शिपिंग ऑफ हनुमान जी। वर्शिपिंग ऐसा शब्द है जिसमें कि डबल पी और सिंगल पी दोनों होता है और दोनों मान्य है, अर्थात WRSHIPING भी होता है, WRSHIPPING भी होता है, दोनों होता है। तो दे हैड बीन, सब्जेक्ट हैड बीन हो गया एक्चुअली वर्ब के साथ, उसके बाद फिर जो है वर्शिपिंग V4 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात क्रिया जो है हनुमान जी के साथ हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हम लोग ऑब्जेक्ट रख दिए। अब उसके बाद फिर जो है मंगलवार निश्चित समय हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंस लगा दिए, अर्थात जो है दे हैड बीन वर्शिपिंग ऑफ हनुमान जी सिंस ट्यूसडे, अर्थात वे लोग मंगलवार से हनुमान जी की पूजा करते आ रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बना लेते हैं। अब इससे संबंधित भोजपुरी में सेंटेंस कैसा आ सकता है, तो जैसे बचिया मंगरे से भूखल रही, अर्थात रही है नहीं, यह जो है वाक्य बता रहा है कि बचिया मंगरे से भूखल रही, लेकिन उसका भूखा अर्थात उसका उपवास जो है खत्म हो गया, रही। इसलिए जो इस वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है बनाएंगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए बचिया मंगरे से भूखल रही भोजपुरी में, हिंदी में बचिया मंगरे से भूखल रहे या बच्ची मंगलवार से भूखी थी, यह जो है हम लोग का हिंदी हो गया। बच्ची मंगलवार से भूखी थी, बेटी मंगलवार से भूखी थी। तो हम लोग जो है इसको बनाएंगे द डॉटर हैड बीन फास्टिंग, फास्ट माने भूखना, फास्टिंग, और सिंस ट्यूसडे हो जाएगा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, बस इसके सेंस को समझना है। बचिया मंगरे से भूखल रही, चाहे भूखल रहे, तो उसको हम लोग जो है पहला नंबर अपने दिमाग में बैठाएंगे कि यह जो है क्या सेंस कर रहा है, उसके हिसाब से फिर जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे जैसे सब्जेक्ट है, हैड बीन है, V4 है, फिर सिंस या फॉर है, उसके बाद फिर जो है टाइम को रख दिए। अब देखिए उसके बाद वो जनवरी से पढ़त रहे, यानी कब से पढ़त रहे, वो कब से ओकर पढ़ाई शुरू भइल, तो जनवरी से। तो जनवरी से शुरू भइल, अर्थात उ जोन बाटे जनवरी से पढ़ाई शुरू किया, उसके समय का बोध कहाँ से हो रहा है, जनवरी से। तो उ का मतलब थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में ही का हम लोगों ने प्रयोग किया। तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस जनवरी, महीना का नाम जनवरी दे दिया गया, इसलिए हम लोगों ने जो है सिंस लगा दिया, और उ के लिए ही का हम लोगों ने प्रयोग किया। तो इस प्रकार से जो है भोजपुरी का भी कोई भी सेंटेंस हो, बस आप इसको यह समझें कि कार्य जो है बीते हुए समय में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और बीते हुए समय में समाप्त हो गया, तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, चाहे किसी भी भाषा का वाक्य हो। केवल उसका सेंस होना चाहिए कि इफ एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट and continued for some times and completed in the past also, that is made in past perfect continuous tense. This is the real definition of past perfect continuous tense. So thank you. God bless you all students. Jai Hind.